अपना ज्ञानमय होना चाहिए। तुम यहाँ जो कुछ सीखने आए हैं वो तुम सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं। अपना एक एक मिनट तुम्हारा जो है वो सफल होना चाहिए। सफल हुआ है उसी का जीवन जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। पूरी तरह से मेरा हृदय समर्पित है या नहीं है, या इस हृदय के अंदर कोई और विचार भी है, कोई और ख्याल भी है, कोई संसार की बातें हैं, कोई मन के दोष हैं, कोई मन के ख्याल है। हृदय तुम्हारा साफ पवित्र हुआ या नहीं हुआ। कर्मठ, तुम कर्मठ है या नहीं है, आलसी तो नहीं है। पूरा समय जहाँ रहते हैं वहाँ शरीर को घसा के रहो, काम करके रहो। हर एक की आज्ञा में अपने आप को मिटाते चलो। ऐसा नहीं कि खाली गुरु कहेगा उतना मानेंगे, लेकिन हर एक के रूप में गुरु है। निराकार रूप तो उसका दिखाई नहीं देता है, पर ये साकार रूप, ये सारी साध संगत है। परमात्मा के भी दो दो रूप मिले, एक राम गुरु, एक रामैया। तो रामैया तो जो सब में रम रहा है, एक गुरु के रूप में है राम, और रमैया जो रम रहा। क्या हमने उस रमते राम को देखा, उसको अनुभव किया? सेल्फ रियलाइजेशन के लिए यहाँ बैठे हैं। भले आए किसी भी दुख से आए, किसी हालत से आए, किसी तकलीफ से आए, लेकिन फिर भी जो ये क्लास है, ये क्लास तो तत्व ज्ञान की है। तो तत्व ज्ञान मेरा अंदर में कितना जा रहा है, हम कितने इसमें कामयाब हो रहे हैं, मेहनत ले रहे हैं गुरु की। भाई आप एक बार करते थे सत्संग, अभी 2 बार करते हैं, अच्छा लगता है। 3 बार करेंगे और अच्छा लगेगा, 4 बार करेंगे और अच्छा लगेगा, दिन भर करेंगे। तो तुम मेहनत लेने के लिए तो बैठे ही है। कोई ऐसा नहीं है कि तुमको लगेगा नहीं, खुश नहीं होगे तो। लेकिन उसमें से भी तुम उठाते क्या है? क्या एक वचन भी तुम उठा के उसके ऊपर अपना जीवन बनाते हैं? हम इतनी मेहनत लेते भी हैं, किसी का भी ऋण अपने ऊपर लेते हैं, चाहे धन का ऋण लेते हैं, चाहे किसी का आश्रय लेते हैं, चाहे किसी के घर में रह रहे हैं। क्या उतना तुम अपने शरीर से इतना तुम पे करते हैं कि तुम्हारा ऋण उतर जाए? गुरु का भी ऋण लेते हैं, जिनके घरों में रहते हैं उनका भी ऋण लेते हैं, जो तुम्हारे ऊपर खर्च करते हैं उनका भी ऋण है तुम्हारे ऊपर। तो क्या तुम सचमुच में इतना कुछ सीख रहे हैं कि तुम्हारा ऋण अदा हो जाए? खाली सुन तो लिया ज्ञान, सत्संग में आ गए, हम 10 महीने से है, हम 8 महीने से है, हम 12 महीने से है, हम इतना सुन रहे हैं, हम साल भर रहे, हम 2 साल रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। पत्थर पानी में पड़ा है, पर पत्थर गला या नहीं गला। अपने अंदर का अहंकार हमारा कितना वैनिश हुआ, ये हमको देखना पड़ेगा। जब तक ईगो अंदर जगह बना के बैठा है तो ये समर्पण नहीं है। गुरु से बातचीत हो, हल्कापन आए। कई लोग हैं ऐसे, आते हैं पीछे से ही बैठते हैं, चले जाते हैं, मतलब नहीं है गुरु से, कोई रिश्ता नहीं रखते हैं गुरु से। रह रहे हैं यहाँ, साल भर से रह रहे हैं, कोई हाल चाल नहीं, कोई लेना देना नहीं। मैं रोज बोलती हूँ गुरु से रिश्ता रखो। कौन रखता है रिश्ता? ऐसा कईयों की हमें खबर नहीं है, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, कैसे चलते हैं, कैसा व्यवहार है घर में, उसके व्यवहार से घर में सब कुछ है या नहीं है।
तुम सबको प्रसन्न करके आते हैं या नहीं आते हैं। चरण धूल तेरे जन की हो, वहां जहां रहते हैं वहां चरण धूल बन के रहते हैं, अपना अहंकार मिटा के रहते हैं। जिस कार्य के लिए आए हैं क्या वो कार्य कर रहे हैं, ये अपने आप से पूछना बहुत जरूरी है। अपना हिसाब किताब हर एक को खुद लेना पड़ता है। तुम्हारे वाणी में कितनी मिठास आई, तुम्हारे जीवन में कितनी मिठास आई, तुम शरीर से कितना कार्य करते हैं, जहां रहते हैं वहां बैठे रहते हैं आलसी बन के, अपना काम भी खुद नहीं करते हैं। वाणी चलेगी तो कहेंगे उनके लिए चली, उनके लिए चली, उनके लिए चली। हर एक समझे ना मेरे लिए चली। तुम्हारे अंदर वो दोष नहीं है क्या? अपने आप को दोष रहित कर लिया है? अपने आप से पूछो, प्योरिटी आई है तुम्हारे अंदर में? अगर दोष पड़े है, आत्मा बोल रहे हैं ऊपर से हंस रहे हैं, आके सत्संग अटेंड कर रहे हैं, भागे भागे आ रहे हैं, भागे भागे आ रहे हैं, सुबह भी आ रहे हैं, शाम भी आ रहे हैं, घर वालों का टाइम लेके आते हो। क्या घर वालों की इतनी सेवा करते हो? क्या तुम सचमुच में इस लायक है? तुम्हारे जीवन में नम्रता आई, तुम्हारे अंदर में प्यार आया? घर वालों को क्या समझते हो? जिस भी घर में रहते हो, चाहे यहाँ रहते हो, चाहे अपने घर में रहते हो, चाहे किसी और के घर में रहते हो, चाहे रिश्तेदार के घर में रहते हो, जहां भी रहते हो वहां मिट के रहते हो, वहां की मर्यादा में रहते हो। राम नहीं बने तो कृष्ण कहां से बनेंगे? त्रेता युग के बाद द्वापर युग आता है। अगर राम वाली मर्यादा किसी ने पूरी नहीं की तो वो कृष्ण की तरह फिर नेक इंसान भी नहीं बन सकता। कृष्ण ने सत्य की जीत कराई, लेकिन राम ने मर्यादा की जीत कराई। तो पहले जब तक मर्यादा में तुम पूरे मिटे नहीं है, जहां भी रहते मर्यादा में रहते, मर के चलते, तुमसे घर वाले खुश है, जिस भी घर में रहते हैं लेके आओ उनका सर्टिफिकेट, कितने खुश हैं वो तुम्हारे से। एक दिन एक बात कही जाती है, क्या तुम उसको नोटिस करके दोबारा वो भूल नहीं करते? कबूल करते हैं मेरे अंदर भूल है, सॉरी भी बोलेंगे, लेकिन क्या दोबारा वो भूल नहीं करते? मुंह से सॉरी कह लेने से क्या होता है? किसी को थप्पड़ मार दो फिर सॉरी कह दो, बाहर से माफी मांग ली, लेकिन अंदर से मन झुका, वो तो ऐसे लकड़ी की तरह अहंकार खड़ा, दंडवत किया, समर्पण किया। किसको समर्पित हुए? जिस गुरु को समर्पण किया है उससे बात भी करते हो? सारे दिन बात भी नहीं करते, हंसते बोलते भी नहीं, प्यार भी नहीं करते, अपने मन मर्जी से चलते रहते हैं। तो जब तक अभी मन मर्जी से चलते हैं तो गुरमुख भी नहीं हुए। भले यहाँ रहते हैं, हम मानते हैं तुम लखनऊ में रहते हैं, किसी के घर में रहते हैं, कहाँ भी बैठे हैं, और तुम हमारे नहीं है। जब तक अंदर से पूरा समर्पण नहीं हो जाए, हम नहीं मानते तुमको अपना। तुमने माना हमें अपना, कोई बात नहीं, और हमने तुम्हें माना है अपना। ये देखो, गुरु ने माना तुम्हें अपना। तुम गुरु की आज्ञा में कितना चलते हैं? क्या गुरु को तुम्हारे एक एक मिनट का पता है, एक एक सेकंड का पता है? तुम कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, किससे बात करते हैं, कैसे बात करते हैं, निम्रता से बात करते हैं, ऐंठ के बात करते हैं, अहंकार से बात करते हैं, झुक के नहीं चलते हैं, प्यार नहीं करते हैं सबको, मुस्कुराहट नहीं है चेहरे पर, कोई शब्द एक बोल देता है तो 4 दिन मुंह बना के चलते हैं, हंसी नहीं आती है चेहरे पर। प्रैक्टिकल नहीं है क्या? थ्योरेटिकल तो अभी मैं बोलूंगी, आत्मा के विषय में लिख दो, लिख लोगे, मनी यूजलेस पे लिख दो, लिख लोगे, सतगुरु पर लिख लो, लिख लोगे, सब कुछ लिख दोगे, लेक्चरार बन जाओगे। लेक्चरार बनना भी बहुत सरल है। अभी यहाँ से चले जाओगे दूसरे शहर में, सत्संगी बहुत बढ़िया कर लोगे, 4 लोग तुम्हारी वाह वाह भी कर लेंगे, बड़ा अच्छा सीख के आई है, बहुत अच्छा सुनाती है,
आप यहाँ से होके आइए, बहुत अच्छा दृष्टांत बताया, ये बताया, ये बताया। वो तो रट्टू तोते बन गए हैं। तो वही राम साधु कहे, वही कहे संसार। राम राम सबको कहे, पर कहने को विचार। राम राम तो सभी कहते हैं, पर कहने को विचार। वही राम साधु कहे, वही कहे संसार। संसार वाले भी राम राम कहते, पर वो राम राम कैसे कहते? राम राम जी नमस्ते की जगह कहते, राम राम जी डर के मारे भी कहते, हरे राम हरे राम हरे राम। ठंड में भी बोलते हरे राम हरे राम। तो राम राम सबको कहे, पर कहने को विचार। क्या रम गए तुम? रमता राम रमो मोरे जिया। ज्ञानी ने गुप्त खजाना पा लिया। क्या जिस खजाने को प्राप्त करने आए हैं वो हमने प्राप्त किया? कितना ऋण लेंगे सबका? अपने सिर के ऊपर गुरु का भी ऋण है, संबंधियों का भी ऋण है। काम नहीं करते हैं, सेवा नहीं करते हैं, कमाते नहीं, धन उनसे लेते हैं। किसी के जी रहे हो, अपना अर्न करते हो, नहीं करते हो। अगर किसी के धन पर जी रहे हो तो इतना काम उसका करते हो? उतनी सेवा तुम्हारे शरीर से होती है? या मुफ्त का खाते, हराम का खाते? हमारे गुरुजी तो बोल देते थे, हराम के रोटले खा रहे हो बैठे बैठे। जब कभी देखते थे कोई आलस करता है, कोई ज्ञान जीवन में नहीं लगाता है, कोई मुस्कुराहट से नहीं रहता है, कोई सबकी नम्रता से नहीं रहता है, कोई सेवा में नहीं रहता है, सबको प्यार से कभी खाना खिलाया, कभी परोस के दिया, कभी किसी की थाली मांजी, कभी हंस के किसी से बात की। वैर विरोध पड़ा है अंदर में। एक शब्द कोई बोल जाता है तो दिन भर उसका चिंतन चलता है, तो नक के चलते हैं, अहंकार से चलते हैं, तो मन तो मिटा नहीं। हे मन, तुम्हारा जीना मरने के समान है और तुम्हारा मरना जीने के समान। मन का मरना मोक्ष है। क्या हमारा मन मरा? मंदिर जाने वाले बता, क्या तूने जीवन बदला है? फेर फेर माला के मन के, अपना भी मन बदला है? मन में चेंज आई? क्या तूने औरों का दुख सुख, कोई किसी का दुख सुख सुना? किसी को एक पानी का गिलास भी भर के दिया? कोई चाय का कप भी बना के दिया? कोई बोलेगा बनाओ तो कहे उसको बोलो ना, नौकर बैठा है, वो फलानी बैठी है ना, उसको बोलो ना, वो बना के देगी ना, वो करके देगा। तो तेरे हाथ सफल कैसे होंगे? अथा सुना न लगना सेवा बिना। हाथ तुम्हारे बिना सेवा के नहीं अच्छे लगते। चाहे 100 मुंदरी डालो, चाहे 100 चूड़ी पहनो, हाथ अच्छे नहीं लगेंगे सेवा बिना। कन्न सुना न लगना कथा बिना। कान से जब तक वाणी का श्रवण नहीं किया, मनन नहीं किया, और बातें सुनी, किसी की निंदा सुनी, किसकी बुराई सुनी, किसकी भलाई सुनी, कहीं गपशप करी, कहीं हंसे बोले, कहीं चिटलक ठल्लेबाजी करी, कहीं मजाक किया, दिन कैसे गया? दिन जाता है पाप जो करके मोह ममत के माए। अंदर से मोह गया, ममता गई, जीव भाव गया, अकड़मा गया, राग द्वेष गया, साफ सफाई नहीं हुई। फायदा क्या? खाली आके बैठ गए पोते बन के संख्या बढ़ाने के लिए। हमें संख्या बढ़ानी नहीं। गुरुमुख बने, गुरु के मुख से जन्म लिया। एक बच्चा माँ के गर्भ से जन्म लेता है, कितना माँ को प्यार करता। 2 दिन माँ जाती है तो तड़पता है उसके लिए। मिलती है तो ऐसे गले उसको मिलता है जैसे पता नहीं बरसों का बिछड़ा हुआ आके मिला। कितना प्यार करता है एक माँ। माँ ने मेरे को जन्म दिया, गुरु ने मुख से जन्म दिया। गुरु के लिए क्या प्यार है, गुरु के लिए क्या रिगार्ड है, गुरु के लिए क्या इज्जत है? नहीं मांगता है गुरु। इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम अपने फर्ज से हट गए। तुम कौन सी मर्यादा कर? तुमको कितनी तड़प होती है? मछली जल के बिना तड़पती है, तुम क्या गुरु के बिना तड़पते? तुम बोलते सत्संग आ तो जाते हैं, वो आना तड़प मिटाना नहीं है।
पर यहाँ यहाँ एक फकीर होती है, एक प्यार होता है, एक लौ लगी रहती है, एक तड़प होती है, उसकी शक्ल से जाहिर होता है। इसके अंदर वो लौ लगी हुई है, ये बेचारा बेचैन है, ये मिलने के लिए बहुत बेकरार है, तो उसके लिए गुरु भी नहीं रह सकता है। जिसके अंदर में बेकरारी हो, इंतजारी हो, यारी हो, गुरु से प्यार हो, उसके लिए गुरु भी खींच के आ जाता है। वो दौड़े दौड़े आते, ऐसा नहीं कि वो नहीं आता है। बेखबर इतना तो करतार नहीं होता है। करतार को भी पता है तुम्हारे अंदर कितना प्यार है, कितनी तड़प है, कितना तुमको गुरु के लिए राग है, संबंधियों के लिए राग है, दुनिया के लिए राग है, अपना कैरियर बनाने के लिए राग है, गुरु के लिए कितना राग है, गुरु के लिए कितनी अंदर में तुमको वो प्यास जागृत होती है। हम रह नहीं सकते, जी नहीं सकते। कभी तो आंसू भी भगवान के लिए नहीं बहते, संसार के लिए तो बहते हैं, उसके लिए तो रोए होंगे। वो तड़प करके देखिए, संसार का प्यार भी करके देखा, ईश्वर से प्यार भी करके देखा, साकार गुरु से भी करके देखा। साकार की महानता क्यों है? निराकार तो पहले भी था, निराकार को पूछ के वृथा जन्म गवा। साकार मिला है तो लीला के लिए मिला है, मेले के लिए मिला है। तो साकार से क्या मेला करते? साकार के लिए अंदर में कैसी तड़प है, तेरे नाम की लौ कुछ ऐसी लगे, पल भर भी तुझे विसरा न सके। जब रोम रोम विच तेरा नाम निकले, हर घड़ी हर वेले ओम ओम निकले, हर घड़ी हर वेले गुरु की आवाज निकले, गुरु के लिए प्यास निकले, गुरु के लिए तड़प निकले। प्यासे व्यक्ति को क्या चाहिए? बिना पानी के उसकी प्यास बुझती? बाहर की बातों से कोई मतलब नहीं है, यहाँ हृदय की तार कितनी जुड़ी है। मिले तार से तार, क्यों ना मिले कन्हैया। पहले सोचते रहे कभी भगवान ऐसे साकार रूप में आएगा, हम उससे मिलेंगे, हम उससे बातें करेंगे, हम उससे ऐसे। अरे बातें है ही नहीं, जब बैठते भी है तो बुद्ध बन के बैठ जाते। तो जब प्यार होता है तो बिना बात के रह नहीं सकते। जिसके लिए प्यार होगा उसके लिए इंतजार होता है, वो आए तो हम उसको ये बात बताएं, आए तो उसको ये बात बताएं, आए तो उससे ये बात करेंगे। यहाँ कहते हैं आपको देखते हैं मौन हो जाते, ये कैसा प्यार है तुम्हारा, मौन हो जाते। प्यार में तो इंसान अपने दिल की हर बात कह सकता है, अपने जख्मी भी बता सकता है, अपना लगन भी बता सकता है, अपनी तड़प भी बता सकता है, अपनी बेचैनी भी बता सकता है। खाली रहने से क्या होता है? रहने में तो हमारे लिए घर में सामान भी हमारे साथ रहता है, पलंग भी हमारे साथ रहता है, जड़ बन के वो भी पड़ा है, उसके ऊपर तो हम सोते भी, बैठते भी हैं, उठते भी हैं, खाते भी हैं। तो उसकी और हमारी क्या दोस्ती कहलाएगी? तो यूज की चीज हो गई। लेकिन अंदर की भावना क्या है, अंदर का प्यार क्या है, अंदर का इश्क क्या है? तन मन जीवन सुलग उठे, भजन सुना, बोलेंगे बड़ा अच्छा गाया, ताली बजा दे। ताली बजाने का क्या मतलब? चलो भाई जान छुट्टी, एक का सुन दिया, ताली बजा दी, अब काम खत्म हो। अब दूसरे का सुनेंगे, अब तीसरा बोलेगा, लाइन से बैठे चार बाएं बोलेंगे कुछ ना कुछ, सबका सुनना ही है। अब माइक उसके आगे करो, माइक उसके आगे करो, माइक उसके आगे। यहाँ क्या गुस्सा तुम्हारे? एक शब्द मेरे प्राण बसत है। जब गुरु का शब्द तुम्हारे प्राणों में बस जाए, प्राणों से नहीं है, जैसे प्राण प्यारे है ऐसे गुरु का शब्द प्यारा, ऐसे गुरु से प्रीत है। बिना प्रेम कोई न मिलंदो मोहन, बिना प्रेम के कोई परमात्मा से मिल नहीं सकता। आए हो मिलाप करने, आए मिलाप करने के लिए मेल्ट होना बहुत जरूरी। मोमबत्ती अपने को गलाती है तो ज्योत को प्रकट करती है। तुम भी अपने को जब गलाएंगे, कितना अहम गला, इतने दिन से आते हो जाते हो, खाली आना जाना करते हो, लेफ्ट राइट करके आए गए आए गए आए गए। घर वाले सोचते हैं भाई बेचारे रह रहे हैं, गुरु का साथ ले रहे हैं,
वहां शायद मोक्ष प्राप्त कर रहे हैं, गुरुकुल में बैठे हैं, वो लोग तुमको छोड़ते भी है, उनके भी कामकाज से छुट्टी मिली तुम्हें, यहाँ भी सोचोगे अब कामकाज खाली क्यों करें। तो मैं तो नहीं देखती हूँ किसी का ईगो वैनिश होता है, खाली रहने मात्र से तो नहीं वैनिश होगा, उसके लिए अपना पुरुषार्थ करना पड़ता है, अपने जीव भाव को खत्म करना पड़ता है, अपने अंदर के ईर्ष्या को, द्वेष को, राग को, सबको खत्म करना पड़ता है। सब प्रसन्न रहे मेरे से। अगर एक भी तुमसे नाराज है तो तुमको यहाँ शांति नहीं मिलेगी। और क्यों है नाराज? जरूर तुम्हारे से कोई मिस्टेक हुई है, जरूर तुमने उससे प्यार से नहीं बोला, जरूर तुम उसकी आज्ञा में नहीं चले, जरूर कहीं निंदा स्तुति उसकी की है तुमने। क्यों खुश नहीं कर सकते हो? हर रूप में मालिक आता है, उस मालिक को तुमने खुश किया, उसको तुमने पहचाना। जब स्वामी रामतीर्थ ओम ओम कर रहे थे, कुत्ता भी बगल में बैठा कू कू कर रहा, चिढ़ाने वाले बोल ही देते हैं, बोला ये कू कू कर रहा है तो ओम ओम कर रहा है, दोनों में अंतर क्या है? बोला अंतर ये है कि ये कुत्ता अपने मालिक को हर रूप में पहचान लेता है। अगर मैं भी इसकी तरह अपने मालिक को हर रूप में जान लूं तो मैं इससे अच्छा हूं, वरना ये कुत्ता मेरे से अच्छा, ये मेरे से भी श्रेष्ठ। तो हम देखें अपने आप को कि क्या हम हर रूप में अपने मालिक को जानते हैं, ये मेरा मालिक है, ये आज मेरे से नहीं हंसा, आज ये मेरे से नाराज है, आज ये मेरे से बात नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा? तो मैं अपने को चेंज करूं, ये नहीं बोलूं इसको अहंकार है इसीलिए नहीं बोल रहा, क्रोधित है इसीलिए नहीं बोल रहा है। क्यों क्रोधित किया तुमने उसको? कौन सी तुमसे गलती हुई? माफी नहीं मांगो, पर वो गलती को सुधारो। माफी बोल देना मुंह से बहुत आसान होता है, पर जो गलती को न दोहराए उसे इंसान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं, उसी को ही भगवान बोलते हैं। बाकी हम लोग बोलते घर के काम से छूट के आके हम यहाँ बैठ गए, चलो 2 घंटे का रेस्ट भी मिल गया, पंखे की हवा भी मिल गई, आराम से सत्संग भी मिल गया, गुरु ने भी उसको भी बोलना ही है 1 घंटा वाणी, वो भी अपना नियम पूरा कर रहा है, हम भी अपना नियम पूरा कर रहे हैं। अंदर क्या गया? जब तक अंदर सफाई नहीं हुई, ये सच्चाई नहीं आई, भोजन किया तुमने पर हजम हुआ या नहीं हुआ, वही वोमिट करके तुमने निकाल दिया, वही हंस बोल के भाग के चले गए, फिर घर में वही करतूत पशु के मानस जाते, लोग पचारा करे दिन रात, फिर बैठ के लोगों की पचार की, ये ऐसा चलता है, ये ऐसा करता है, ये ऐसा कह रहा है, ये ऐसा कह रहा है। कह रहा है कोई, क्यों कह रहा है? तुम अपने को चेंज करो, आए हो अपने को बदलने, नहीं बदला तो फिर तो आने का कोई लाभ ही नहीं, यहाँ रहने का ही कोई लाभ नहीं। तो जाके अपने घर में बैठो, कम से कम उनकी मर्यादा में तो रहो, उनके काम तो 4 करो। वहां तो बिना सेवा के कोई रखेगा नहीं, आदमी भी नहीं रखेगा, माँ बाप भी नहीं रखेगा। यहाँ तो पता नहीं कोई करता है, कोई बैठता है, कोई काम करता है कि नहीं करता, हम जानते नहीं, कैसे रहते हैं, कैसे चलते हैं। आलस्य तो इस ज्ञान का सबसे बड़ा दुश्मन है। सब आलसी बन के खाली अपने सुख के लिए जी रहे। पहले तो सुख और सुविधाओं की गठरी गंगा जी में बहा के आओ। अगर गुरु भी आज अपना सुख सुविधा देखता तो हम लोग का जीवन नहीं बना। जब अपने उसने सुख स्वार्थों की गठरी की तिलांजलि दी, तभी तो हमारा जीवन बना। और हमारा भी ऋण तभी उतरता है जब हम भी अपने सुख और स्वार्थ को एक किनारे फेंक दें, अपने सुख स्वार्थ के लिए नहीं जी।
लेकिन सबके हित के लिए जी। जीना भला है उसका जो जीता है औरों के लिए, मरना भला है उसका जो जीता है मैं और मेरे के लिए। खाली अपने लिए जी रहा है, अपने लिए खा रहा है, अपने लिए घूम रहा है, अपने लिए पढ़ रहा है, अपने लिए काम कर रहा है। ऐसे तो जीने के लिए पशु भी पेट भरते। पशु में और तुम्हारे में क्या फर्क है? पशु भी अपना खा के पी के अपना पेट भर सकता है, तुम भी खा पी के अपना पेट भर लेते। जहाँ टुकड़ा मिला, सहज मिला, दूध बराबर। दादा ने बोला ये तो मेरे घर का कुत्ता भी है, उसको भी सहज में टुकड़ा देते हैं, खा लेता। तुमको भी सहज में रोटी मिल जाती है, बिना परिश्रम के खा के आराम से सो जाते। चादर तान पलंग मिल गया सोने के लिए, मिल गया घर रहने के लिए, सो खाया और सोया और होगा, कहानी खत्म। घसा ही नहीं शरीर, चंदन घिसेगा नहीं तो उसकी खुशबू कैसे आएगी? उसे टीका कैसे लगाओगे? भले खुशबू उसके अंदर है, ये घिसते हैं ना। अपनी घोट तो नशा थी वे, नशा कैसे होएगा? ठंडाई घोटते हैं तो कितनी घोटते हैं? आजकल तो मिक्सियां हो गई है, पहले तो घोटते थे बैठ के। वो याद है डंडा गुंडा लेके ऐसे घंटों डंडे से पीस पीस के फिर छानते थे, फिर पीसते थे, फिर पीसते थे, जब तक पूरी तरह से वो एक एक दाना खत्म ना हो जाए, नशा नहीं होएगा। नहीं, ऐसे ही थोड़ी पीसते। भांग को कितना पीसते, अहंकार को इतना पीसा। सुरमे वांग पिसी में, सुरमा पिसता है तो आंख की शोभा बनता है। कंगी वांग चिरी में, बातें तो बहुत अच्छी लगती है, अहम का मिटना मुश्किल लगता है। वो खड़ा है ज्यों का डंडे की तरह। भगवान बोलता है मैं तो बाहर प्रतीक्षा कर रहा हूं, अहंकार हटे तो मैं अंदर आऊं, मेरे लिए कुर्सी तो खाली करो, मेरे लिए तो जगह ही नहीं है, मैं बैठूंगा। कर्मशील बनो, निष्काम करो। कर्म से ताकत आएगी, नहीं कर्म करेंगे शरीर तुम्हारा जड़ होता चला जाएगा, शरीर की शक्तियां नष्ट होती चली जाएगी। कर्म करने से शक्तियां बढ़ती है, खाली बैठे रहने से शक्तियां क्षीण होती। आराम करोगे, 2 घंटा सो गए, 4 घंटा सो गए, सुबह देर से उठे, न पैदल किया, न स्वास्थ्य बनाया, न श्वास लिया, न प्राणायाम किया, न सत्संग सुना, सो रहे 8-8 बजे तक सो रहे, जैसे कोई नशा पी के सो रहा है। बहुत काम किए इन लोगों ने, इसलिए सो रहे। हमको तो लगता है खाना पीना भोगना तिनका पशु समान, पशुओं वाला जीवन है। अपने को घसाने का मन नहीं करता है तुम्हारा, जीव भाव को हटाने का मन नहीं करता है। आत्मा हूँ, परमात्मा हूँ, भगवान हूँ। दादा ने कह दिया मान न मान तू है भगवान। दादा ने तो कह दिया, पर भगवान कब है? बीज फलता है सदा मिट्टी में मिल जाने के बाद। जीवन में निखार कब आएगा, सौंदर्य कब आएगा, फूल कब खिलेगा? जब बीज मिटेगा। है तो बीज के अंदर फूल, लेकिन फूल को प्रकट होने के लिए तो बीज को मिटना पड़ेगा। एक चीज को तो मिटाना पड़ेगा ही। मिटा दे अपनी अस्थि को अगर तू मरना चाहे, सचमुच में जीना चाहते हो तो अस्थि को मिटाओ। अस्थि को मिटाना पड़ता है। बड़े होशियार हैं ये भक्त तेरे, क्या कही कैसे अपनी अस्थि को मिटा के तुझे रिझाते हैं। ऐसी आवाज में कहते हैं कि तुम आ जाओ, तुमको आने के लिए मजबूर बना देते हैं। इसी आवाज में बुलाते हैं आ जाओ, तुम्हें आने के लिए मजबूर बना देते, अंदर प्रकट होने के लिए मजबूर बना देते। इतना अपने हम को गलाते हैं कि तुमको अपने अंदर से ही प्रकट करते।
ये भक्त की महिमा है। भक्त ही भगवान को जन्म देता है, भगवान भक्त को नहीं जन्म देते। बच्चा ही माँ को जन्म देता है, उससे पहले वो एक औरत होती है। जब बच्चा पैदा होता है तो वो माँ कहलाती है। माँ को जन्म देने वाला बच्चा होता है। भक्त भगवान को जन्म देने वाला होता है, नहीं तो भगवान कहने वाला कौन होगा? जब भक्त ही ना होगा, जब हम ही ना होंगे तो वफा कौन करेगा? पैदा होगा बच्चा तभी तो माँ कहेगा। दो जन्म साथ होते हैं, बच्चे का और माँ का और बाप का। तो पापा, मैं तो पापा बन गया, मतलब अभी तक पापा नहीं था, शादी हुई थी लेकिन पापा नहीं बना। पापा तब बना जब बच्चा पैदा हुआ। तुम भक्त भगवान को प्रकट कर सकते हैं, धरती पर बुला सकते